हाय माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पिछले 6 वीडियो में लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे पार्ट्स को पढ़ लिया, न्यूट्रिशन को कवर कर लिया, रिस्पायरेशन को कवर कर लिया। अब बारी है ट्रांसपोर्टेशन की। बस मैं पिछले क्लास में आपको बोला था, मतलब कि 6th वीडियो में, कि आप सभी को ये सब क्वेश्चन आंसर करके आने हैं। बट मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों ने किया है, क्योंकि किसी ने कमेंट में कोई भी जवाब या फिर कुछ भी मतलब कमेंट नहीं किया है इससे रिलेटेड। क्योंकि मैं बताया था आपको शॉर्टकट में आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। बट कोई बात नहीं, मैं इसी का आंसर आपके सामने अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो आज आप बस समझ लो कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो स्टार्ट करेंगे हम, इसका सिर्फ आज इंट्रोडक्शन होगा, जो कि आपका 7th पार्ट होगा। 7th पार्ट लाइव प्रोसेस चैप्टर का, ठीक है, क्लास 10th का। चलो तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्कशन किए हुए। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये वीडियो बहुत शॉर्ट भी होगा, सिर्फ 30 मिनट्स का होगा। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। क्या लिखा हुआ है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो पानी के अलावा जो हम लोग जैसे हम लोग हो गए और भी एनिमल्स हो गए, ये सभी टेरेस्ट्रियल में आते हैं। और पानी में रहने वाले को बोलते हैं एक्वाटिक, ठीक है। ये सभी चीज़ के बारे में आप ध्यान में रखेंगे। पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो पानी में रहते हैं, उन लोगों को मतलब कि जो वाटर उनका जो आएगा, मतलब वाटर बोल रहे हैं, ऑक्सीजन जो उनको लेना है, उस वाटर से जो डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन आएगा, वहाँ कुछ कमी होती है, ठीक है। उसी कमी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि हम लोग, इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पूरा आप बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग फ्रीली ऑक्सीजन यूज कर पाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, वो लोग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज नहीं कर पाते हैं। तो आखिर वो लोग यूज करते क्या है, इसका चर्चा मैंने कर दिया है, बट फिर से मैं एक बार आपको क्विक रिकैप यहाँ पे करा देता हूँ। चलिए फिर देखते हैं क्या क्या होगा। तो आप यहाँ पे पहला चीज जो ध्यान में रखेंगे, तो टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है वो जो रिस्पायरेशन करते हैं वो आपका एटमॉस्फेरिक रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिस्पायरेशन के थ्रू, ठीक है, जो कि आपका 21% होता है, ठीक है, 21% याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको पता है कि और भी बहुत सारे गैसें, जैसे 78% आपका नाइट्रोजन होता है। तो हम लोग को तो ऑक्सीजन से मतलब है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ध्यान में आप रखेंगे 21%। अब क्या होता है बात, इसी 21 का 10%, याद रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी सुनेंगे ध्यान से। इसी 21 का 10%, जो कि आपका कितना हो गया, 2.1 के आसपास हो गया, है ना। 21 का 10% मैं बोल रहा हूँ, ना कि पूरा 100 का। 2.1 के आसपास आपका हो गया, जो कि आपको फिशेज या फिर और भी जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं, या फिर और भी जो भी हैं जो वाटर में रहते हैं, मतलब कि हाइड्रोफाइट्स हो गए या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सभी को सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन मिल पाता है। आप देख सकते हैं हम लोगों को 21%, इनको इसी का 10% एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, या और भी जगह पे आप लोग पढ़े होंगे, तो वो चीज आपका जो वहां पे दिया हुआ है वो आपका पूरा का 10% नहीं है, वो आपका इसी 21 का। जैसे मान लो कि 100% आपको एयर दिया जा रहा है, उसमें से 21% हम लोगों को मिला। इस 21 का 2% आप बोल सकते हैं। तो आप अगर मैच करेंगे इस 100% के कंपेयर में, तो ये एक टीनी फ्रैक्शन हो जा रहा है, जो कि टीनी फ्रैक्शन आप बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही कम हो रहा है स्टूडेंट। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया यहाँ पे। अब स्टूडेंट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीज का अगर चर्चा करते हैं इसमें कि इसमें क्या बेनिफिट है, तो हम लोग को 21% मिला, इनको सिर्फ 10% मिला। तो इसमें क्या फायदा है हम लोगों को, ये आपको देखना है यहाँ पे। तो जो कि यहाँ पे जो 10% जो आपका आता है, ये आपका डिजॉल्व फॉर्म में आता है स्टूडेंट। किस फॉर्म में? डिजॉल्व फॉर्म में। और ये लोग डिजॉल्व फॉर्म में ही जो ऑक्सीजन होते हैं ये यूज करते हैं। और ये जो अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है जो डिजॉल्व फॉर्म में, ठीक है, ये बहुत ही आपका कम होता है, वेरी लो होता है, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कि आपको 10% यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और आपका जो एनिमल्स, जो हम लोग ऑर्गेनिज्म को जो मिलता है, वो आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है, जो कि आपको 21% मिलता है। तो यही एक एडवांटेज है जो किसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में।
सेकेंड क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है इस चीज के बारे में। तो आपने 3 प्रोसेस पढ़ा, आपको याद होगा। तीनों प्रोसेस मैंने एनसीईआरटी के थ्रूली एकदम बता दिया था। क्या क्या था? एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ प्रेजेंस लिख सकते हैं। एक आपका था एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में, है ना, याद है ना सबको, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। और एक आपका था लैक ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट, लैक ऑफ। तो हम लोग मेनली यहाँ पे 2 चीज की बात करेंगे, प्रेजेंट और आपका एब्सेंट वाला की चर्चा में। तो प्रेजेंट के अगर आप प्रेजेंस की चर्चा करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज हो रहा था, कन्वर्ट हो रहा था किसमें? CO2 और वाटर में। किसमें हो रहा था स्टूडेंट? CO2 प्लस वाटर में, याद रखिएगा। CO2 और वाटर में जो प्रेजेंट बोल रहे हैं, जो बदल रहा था, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एरोबिक रिस्पायरेशन। और इसका जस्ट उल्टा एनारोबिक रिस्पायरेशन। ये सभी चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, आप देख सकते हैं एब्सेंस। ये लैक वाला का चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, मेनली हम लोग प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो होता था ईस्ट या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता था, आप देखे होंगे ईस्ट में आपको बताया गया था, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और आपका अल्कोहल बनता है। आपको पता है जब भी ग्लूकोज को अल्कोहल में बदला जाता है, इसी प्रक्रिया को स्टूडेंट क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, याद रखिएगा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। आज का जो स्टूडेंट ये जो लेक्चर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ जो आपको, ये सिर्फ आज शॉर्टली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर मेनली डिस्कस करेंगे। बस 30 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाएंगे आज। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? आपका जो मेन पार्ट यहाँ पे पढ़ना है वो है आपका हार्ट। तो हार्ट वाले पार्ट को पढ़ना था, इसलिए मैं सोचा कि आज ही डिस्कस कर दूं। नहीं तो अगर हार्ट वाले पार्ट में इतना सारा चीज डिस्कस करूंगा तो फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, 1.5 घंटे का होगा। क्योंकि हार्ट वाला जो पार्ट है वो लगभग तो 1 घंटा का वीडियो पक्का बनेगा। पूरा 1 पेज हो या 1.5 पेज जो भी हो, उसको 1 घंटा में आपको समझना पड़ेगा। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो वो समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी ही बता देता हूँ, जो आपका 8वां पार्ट जो आएगा उसको आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन है, आप इसको आज इजीली वे में गेन कर सकते हैं इसको, बस थोड़ा सा आप ध्यान दें यहाँ पे। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सबको पता है। सब कोई बोलेगा कि हाँ ऐसे आएगा, ऑक्सीजन नोस्ट्रिल के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड के थ्रू आ जाएगा आपका CO2, फिर बाहर निकल जाए, है ना, यही ना आप लोग बोलेंगे। बट यहाँ पे वो तो बोलेंगे, वो भी सही है आपका, लेकिन हम लोग को मतलब यहाँ पे कितना % हो रहा है, कितना आपका आ रहा है, कितना जा रहा है, CO2 O2, ये सब के बारे में चर्चा हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आपका मेन फैक्ट है यहाँ पे। तो हम चलिए चर्चा इसके बारे में भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग में 97% O2 यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेड होता है, कहाँ पे? ऑक्सी हेमोग्लोबिन के टर्म में, ऑक्सी हेमोग्लोबिन के टर्म में। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जब किसके साथ जुड़ता है? Hb के साथ, मैंने बताया था। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन का। और 3%, और इसका जो बचा 3%, 97 तो ये हो गया। 3% जो स्टूडेंट यहाँ बच रहा है, ये 3% स्टूडेंट कहाँ होता है? प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, याद रखेंगे, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। 3% यहाँ, 97% यहाँ और 3% यहाँ हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ये तो आपका ऑक्सीजन की बात हो गया। अगर आप बात करते हैं CO2 की स्टूडेंट, CO2 की, CO2 में आप अगर देखें तो 5 to 7% लगभग 5 या 7 होता है, ठीक है। जो डिजॉल्व होता है CO2, डिजॉल्व किसमें आपका स्टूडेंट? प्लाज्मा में, याद रखिएगा। CO2 आपको बताए थे कि CO2 मेनली डिजॉल्व फॉर्म में ही आपका मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, आप बताए थे, याद है आपको। यहाँ पे देखिए सिर्फ 3% ही डिजॉल्व फॉर्म में है, लेकिन यहाँ 5 से 7% है, और भी जो बाकी के परसेंटेज है वो भी आपका लगभग डिजॉल्व फॉर्म में ही होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका प्लाज्मा में हो गया। यहाँ पे 70% आप बोलेंगे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है स्टूडेंट, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, याद रखिएगा। बाइकार्बोनेट का मतलब जैसे कि आपने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, है ना, सोडियम CaCO3 होगा, CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी CO3 होगा, CaCO3 नहीं होगा गलती से, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट्स के टर्म में। अब अगर आप आगे बात करते हैं
तो ये आपका जो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में, ये भी आपका कहाँ होगा स्टूडेंट, प्लाज्मा में ही होगा। इसका मतलब ये भी डिजॉल्व फॉर्म में आएगा। तो यानी कि सोचो इतना सारा डिजॉल्व फॉर्म होगा, इसीलिए बताया गया था CO2 के बारे में एनसीईआरटी जब मैं बता रहा था छठा वीडियो में, तो वहाँ पे मैं जरूर बताऊंगा 6 पार्ट वाला में कि आपका जो बाइकार्बोनेट है या फिर जो भी है CO2 है, ये लगभग डिजॉल्व फॉर्म में ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में। अब बचा आपका कितना, 70 हो गया, 7 हो गया, इधर बचा आपका 23 या फिर 22 के आसपास लगभग बचा। तो 23% जो आपका CO2 होता है स्टूडेंट, ये कहाँ पे होता है, ये आपका कंबाइंड स्टेट में होता है, किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हेमोग्लोबिन। याद होगा ये सब चीज आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था जो ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने चर्चा कर दी यहाँ पे। अब स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लास्ट बच गया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाउ आर द लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जैसा कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा था कि वहां पे कैसे करके एरिया बढ़ाया जाता था, किस चीज के लिए, वहां पे आपका फूड का एब्जॉर्ब होने के लिए, फूड और उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका बॉडी में पूरा सेल में जाता था फूड, ठीक है। सेम ऐसा ही लंग्स में भी किया गया है। बहुत ही आसान भाषा में आप बोल सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है। क्या बोल सकते हैं कि पहले तो आपका प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स था, देखिए आपको दिखा भी देते हैं, तो आप भी बोलेंगे, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए यहां से स्टार्ट हुआ आपको नॉस्ट्रिल के थ्रू प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आया, यहाँ से ब्रांचेज में बढ़ गया जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। ब्रोंकी के बाद पार्ट में बटने के बाद ब्रोंक्यूल्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अलग अलग, यहाँ से एक आप देख सकते हैं, एक आप अल्वियोली को अगर लेते हैं, ये आपका पूरा अल्वियोलस है, इसको आप अल्वियोली भी बोल सकते हैं। अब सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैलून तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और यही बैलून तरह का जो स्ट्रक्चर है यही आपको सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। आप सोच सकते हैं स्टूडेंट, अगर एक पतला सा ऐसा पाइप ले लिया जाए, ऐसा ऐसा करके और ऐसा करके, ठीक है, इसका एरिया, और एक मैं बोलूँ आपको एक ऐसा लेना है और एक ऐसा लेना है और एक ऐसा लेना है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट किसका एरिया ज़्यादा होगा, आपका इधर वाला का एरिया ज़्यादा होगा या फिर इधर वाला का ज़्यादा। तो आप बोलेंगे सर इसका ज़्यादा, क्योंकि इसके सामने बैलून तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो कि यहाँ आपके एल्वियोली में भी होता है, एल्वियोलर सैक इसको बोलते हैं, याद रखेंगे सब चीज़। तो इसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, आपका जो आपका एरिया है, जो आपका एब्जॉर्ब होने वाला एरिया यहाँ पे बढ़ जा रहा है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं, और इस ब्लड वेसल्स आपके बॉडी में जाते हैं, ठीक है, वहां से हार्ट में जाते हैं, और ज्यादा मात्रा में आपका ऑक्सीजन यहाँ से इजीली वैसे फ्लो कर पाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे किसी 4th नंबर का भी आंसर। और आपको पता है कि जो आपका एल्वियोली होता है स्टूडेंट, वो आपको मैंने बताया था 300 से 800 मिलियन होता है। सोचिए नंबर में 300 से 800 मिलियन के नंबर में होता है, क्या होता है आपका एल्वियोली, जो कि आपको मैं ये भी बताया था कि आपको लगभग 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, जो कि हम लोग के बॉडी से 50 गुना ज्यादा है, 50 टाइम ज्यादा है। हम लोग का बॉडी का कितना है स्टूडेंट, ये आपका एल्वियोली का हो गया। हम लोग का बॉडी का अगर पूछा जाए आपसे 1.6 मीटर स्क्वायर होता है। आप अगर डिवाइड करेंगे 80 बाई 1.6 तो आपका ये कट जाएगा 50 टाइम्स में, जो कि 50 टाइम्स स्टूडेंट ज़्यादा है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये सभी कुछ को दिया गया है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम लोग कहाँ आएंगे, ये भी पढ़ लिए, अब हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पे, कहाँ पे, चलो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, सब क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया शॉर्टली में। अब ट्रांसपोर्टेशन, अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। बहुत बच्चे सोचते हैं ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। बहुत पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि ट्रांसपोर्ट में जैसे कि स्कूल में दिया था कि आपको लिखना है, हम लोग कार वगैरह साइकिल ये सब ट्रांसपोर्ट में लिख देते थे, बट ट्रांसपोर्टेशन हम लोग के बॉडी में भी होता है। अब बहुत कोई सोचेंगे या बच्चे जब सुनते हैं तो सोचते हैं, आप लोग तो क्लास में पढ़े हुए हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया, आप लोगों को पता है, बट बहुत कोई सुनेगा तो बोलेगा ट्रांसपोर्टेशन आखिर बॉडी में कैसे होता है ना। तो बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको पता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पहले यहाँ ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, अब बाद में फिर प्लांट पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मल्टी सेलुलर में तो पता है, क्या आपको ये पता है कि ट्रांसपोर्टेशन यूनिसेलुलर में होता है कि नहीं, यूनिसेलुलर में ट्रांसपोर्टेशन होता है कि नहीं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ होता है तो किस कारण से होता है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, इसको भी आपको शॉर्टली में बता देना है, एक लाइन का भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में। आपको पता है
हम लोगों के बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट होना या और भी डिफरेंट बहुत सारे चीज हैं उनका ट्रांसपोर्ट होना, ये सभी चीज का ट्रांसपोर्ट होते रहता है बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज को पढ़ना है, जैसे ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, तो ब्लड भी खुद में आपस में वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही आता है। बट यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जो फूड हो गया, ब्लड में हो गया, आरबीसी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी चीज आखिर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो हम लोग ने नॉस्ट्रिल के थ्रू जो लंग्स में जो ऑक्सीजन आया था, वो ऑक्सीजन क्या डायरेक्टली बॉडी में जाता है या फिर हार्ट के होते हुए जाता है, या फिर जो CO2 आता है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है, सभी चीज का हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वो सब कब करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग बस इसका छोटा सा यहाँ से लेकर यहाँ तक बस लास्ट ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहले आप समझेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन से क्या बेनिफिट है ना, इस चीज का भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। चलिए ट्रांसपोर्टेशन याद रखेंगे सब चीज को, ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता है, क्या है इसका मतलब, क्या सिग्निफिकेंस है, आप बोल सकते हैं क्या महत्व है इसका। आप बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, मल्टीसेलुलर में, यूनिसेलुलर में होता है कि नहीं होता, ये आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे हम क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में ये जरूर जवाब देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लांट में, पहले प्लांट की अगर बात करते हैं तो फूड वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है, आपको पता है स्टूडेंट, फूड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना, ऑक्सीजन, CO2, ये सभी चीज का एक्सचेंज होता है। सभी चीज का एक्सचेंज होना, आना जाना, यही तो है ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये सभी चीज कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है, तो आपको भी पता है कि प्लांट में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर में आता है। इनको वैस्कुलर बंडल भी स्टूडेंट बोला जाता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वैस्कुलर बंडल भी बोला जाता है। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है इसमें दो पार्ट है स्टूडेंट, क्या क्या है, जाइलम और आपका एक फ्लोएम, है ना। तो जाइलम से याद रखिएगा हरदम, ये वाटर में कंडक्ट कराता है। अब पीएच का मतलब फॉ हो गया, फ्लोएम आप बोलते हैं, तो फॉ से आपका फूड भी होता है, ये आपका फूड को कंडक्ट कराता है। मतलब कि वाटर से ले जाने वाला जो आपका होगा वो जाइलम होगा, वाटर को ले जाने वाला। और ये कैसे लेगा, ये आपका लेगा रूट के थ्रू, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए प्लांट हो गया, ठीक है, ये जमीन हो गया, आपका मिट्टी हो गया, यहाँ पे रूट है, और इसी रूट के थ्रू क्या होता है, आपका वाटर ऊपर जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, आपका जाइलम के द्वारा, याद रखिएगा। और जो फ्लोएम है ये फूड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट्स के बॉडी में, ठीक है। चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन में एक पहला हेल्प। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में अगर हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको भी पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ही पूरे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस चीज का स्टूडेंट, फूड का। वो कैसा फूड होता है, पूरा डाइजेस्टेड फूड होता है, याद रखिएगा। इसको यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, कहाँ से स्टूडेंट, कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, विलाई से। आप बोल सकते हैं माइक्रोविलाई। आपको सभी चीज के बारे में पढ़ा दिया गया, बहुत चीज नए आए होंगे, सोच रहे होंगे सर ये सब क्या क्या बता रहे हैं। तो आप जाके जब 3rd 4th पार्ट स्टूडेंट पढ़ेंगे या शुरू से आप जब पढ़ लेंगे इस चैनल पे जो भी वीडियो को अपलोड किया गया इस चैप्टर का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस माइक्रोविलाई के थ्रू क्या होता है, पूरे बॉडी के सेल में चला जाता है फूड और उसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली। वैसे ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आ गया। अब अगर स्टूडेंट और भी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और आप क्या बोल सकते हैं, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, CO2 का होना हम लोग के बॉडी में। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आता है, आके कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से कहाँ जाता है, हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाता है, मतलब कि पूरे सेल में जाता है ऑक्सीजन, है ना। O2 की बात करते हैं, वैसा ही CO2 निकलता है, क्योंकि आपको पता है कि CO2 क्या है स्टूडेंट, वेस्ट प्रोडक्ट है हम लोग के बॉडी का, याद रखना ये सब चीज, वेस्ट प्रोडक्ट है, याद रहेगा ना सब आज के बाद, वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं बार बार बोलूंगा, रिपीट करूंगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, छोटा सा वीडियो है, 30 मिनट्स का भी वीडियो नहीं होगा आई थिंक, और शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 3rd पॉइंट पे। अगर 3rd पॉइंट की स्टूडेंट चर्चा करिए, मैंने 1st पॉइंट बताया, 2nd पॉइंट बताया, अब 3rd पॉइंट, थोड़ा सा 3rd पॉइंट भी डिस्कस कर लें। 3rd पॉइंट अगर बात करते हैं इससे रिलेटेड कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब। हाँ, और एक चीज सबसे बड़ा पॉइंट तो मैं भूल ही गया, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हम लोग के बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है, और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी, क्या लिख दिया, SCIRCU, सर्कुलेटरी, TORY, सॉरी T होगा, TOR, सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। ये आपका हो गया सिस्टम। थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं, थर्ड नंबर में आप क्या लिख सकते हैं, खुद से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हाँ, क्या लिख सकते हैं, आपका वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बहुत सारा है। नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं, N2 वेस्ट बोलते हैं, आपको पता है 9th क्लास में भी आप लोग ये सब चीज़ के बारे में पढ़े हैं। ये कहाँ से होता है, किडनी से। किडनी से क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन मेथड आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट कर देना, निकाल के फेंक देना, बस वही चीज़ आप समझ लेंगे। किडनी से एलिमिनेशन होता है किस चीज़ का, वेस्ट मटेरियल का। कैसा वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। ये भी आपका किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, ट्रांसपोर्टेशन के ही थ्रू होता है, इसको याद रखेंगे। आपका एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन के थ्रू बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, इसी को आप एक्सक्रेशन बोल सकते हैं। यहाँ भी आपका क्या बोलेंगे, एक्सक्रेशन जो होता है ये भी आपका ट्रांसपोर्टेशन ही एक तरह का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही होता है, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक्सक्रेशन तो बोलेंगे, एक्सक्रेशन का मतलब बॉडी से बाहर निकलना, ठीक है। इनडाइजेस्टेड फूड का, अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना, इनडाइजेस्टेड नहीं, गलती से बोला गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है, एक्सक्रेशन में आप जाएंगे जब पता चलेगा, तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही एक्सक्रेशन होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फिर 3 पॉइंट मैंने बता दिया, और आपको पॉइंट अगर जानना है तो वो भी मैं बता सकता हूँ, जैसे आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। चलिए मैं और ऐड करता हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हाँ, प्लांट में वाटर का एब्जॉर्ब वाला मैंने बता ही दिया। वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, ये तो आपको पता ही है, ये तो बताने का जरूरत भी नहीं आई थिंक। और अगर आगे बात करते हैं स्टूडेंट, और क्या लिख सकते हैं, और आपका हाँ, हार्मोन्स, हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। हार्मोन्स जो हम लोग के बॉडी में होते हैं ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ, जहाँ भी आप उसको जरूरत होगा वहाँ आप उस एरिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो मतलब कि मैंने यहाँ आपको क्या समझाया, ट्रांसपोर्टेशन समझाया पहला चीज। दूसरा चीज मैंने आपको क्या समझाया कि ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता क्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट होना, वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होना, फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, किसके द्वारा होता है ये भी मैंने बता दिया। मतलब सभी चीज के द्वारा मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको डिस्कस कर दिया। देख सकते हैं आप, इतना जल्दी, इतना 15 मिनट में सब कुछ बता दिया। बट अब यहाँ बात आती है पढ़ने की। पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्या दिया हो इसके बारे में। चलो इसको भी पढ़ लेते फटाफट एकदम। एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे 6.7 स्टूडेंट, ठीक है। विजिट ए हेल्थ सेंटर इन अ लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ हेमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बीइंग। आपको जाना है बगल अगल के सेंटर में, कहीं भी हेल्थ सेंटर हो, और जाके वहां पता करना है कि नॉर्मल रेंज क्या है ह्यूमन बीइंग का। तो देखिए वहां ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल रेंज नहीं बताया, क्यों? क्योंकि आपका फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है, और भी जो भी डिफरेंट है, जैसे एनिमल की बात करें वहां भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज होता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज ह्यूमन बीइंग का तो सिर्फ नहीं बताएगा, ये मुझे पता है। सेकंड नंबर लिखा है, इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए भी सेम नहीं होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे नो, मैं अभी सब बताऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर है, इज देयर एनी डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन ऑफ लेवल ऑफ मैन एंड वुमन। यस, हीमोग्लोबिन लेवल बदलता है। अब चलिए आते हैं पॉइंट पे। क्या है पॉइंट, यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर दे पहले, हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग को लिखेंगे पहला क्या, फीमेल। पहला फीमेल पे ही आते हैं, नहीं तो लड़की लोग गुस्सा आ जाएंगे तुरंत, है ना। फीमेल पे, फीमेल में आप ध्यान में रखेंगे, हरदम याद रहना चाहिए 12 से 16 के आसपास, 12 से 16 के आसपास ग्राम पर डेसीलीटर, इसको याद रखेंगे, डेसीलीटर। अब मैं बताऊंगा उसको चेंज करके। अगर मेल की बात करते हैं थोड़ा सा ज्यादा होता है, हल्का सा, फीमेल में थोड़ा सा कम, इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है, ताकि वो लोग गुस्सा नहीं हो। 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ये आपका हीमोग्लोबिन बता रहा हूँ, याद रखिएगा। आरबीसी नहीं है, आप कभी आरबीसी में हीमोग्लोबिन को मिला नहीं देंगे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब चीज नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। यहाँ 12 से 16, लेकिन समझने की क्या बात है, बहुत बच्चे को समझ में डेसीलीटर सर क्या होता है, क्योंकि मैथ बहुत बच्चे कहीं कहीं कमजोर होता है, तो मैं बताता हूं आपको। 1 डेसीलीटर बराबर बच्चे क्या होता है, 100 ml होता है 1 डेसीलीटर। तो आप 1 लीटर में 10 डेसीलीटर लिख सकते हैं क्या। 1 डेसीलीटर बराबर 100, तो 10 डेसीलीटर बराबर 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। अब आपसे हम पूछें कि 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर को बाबू चेंज कर दो लीटर वाले में, ग्राम लीटर में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे यस सर अब तो कर ही लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 120 बटा यहाँ पे ग्राम पर लीटर, इसी के नीचे लिख दो ना, तो बहुत बच्चे सोचेंगे नीचे सर यहाँ क्यों लिख दिए, ठीक है, ग्राम पर लीटर, पर
लीटर। 120 ग्राम पर लीटर से लेकर 160 ग्राम पर लीटर। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर ऊपर ग्राम ग्राम ही रह गया और नीचे डेसीलीटर ने आपने चेंज कर दिया लीटर में। तो बाबू नीचे जब चेंज किए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ 12 था, यहाँ 120 हो गया है। मतलब कि 12 ग्राम आपका 100 ml में था, 1 डेसीलीटर मतलब 100 ml। तो आप क्यों नहीं लिख सकते हैं 120 ग्राम आपका 1000 ml में नहीं लिख सकते हैं? नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर भी तो आप कर सकते हैं। तो 1000 मिलीलीटर को क्या बोलते हैं बाबू? 1 लीटर बोलते हैं। तो 120 ग्राम बटा पर लीटर और 160 ग्राम बटा पर लीटर। अब ये चीज आप यहां चेंज करके मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा कि 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर को आपको चेंज करना है ग्राम पर लीटर में। मैन वाला आप लोग बताइएगा, फीमेल वाला मैं बता दिया यहाँ पे, मैन वाला आप लोग को बताना है ना। चलो फिर ये सब चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, विजिट ए veterinary clinic in your locality, find out what is the normal range of hemoglobin content in the animal like buffalo और cow। बफेलो और काऊ में कितना होता है ये पता करना है। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा, आप जाएंगे वेटनरी क्लिनिक पे। वेटनरी का मतलब होता है जहाँ पशु वगैरह से रिलेटेड हेल्थ सेंटर हो उनको बोल दे, ठीक है। आप अपने अगल बगल एरिया में जाके ऐसे ही नॉर्मली पूछ सकते हैं, वहाँ ऐसे भी नहीं कि आप कोई नहीं बताएगा, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, सभी जगह पे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, वो जरूर आपको हेल्प करेंगे इस चीज को बताने के लिए। तो ये भी आप पता करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काल्व्स मेल एंड फीमेल? देखो ये तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये तीनों में अलग होता है, मेल एनिमल्स में भी, फीमेल में भी, और उसके बच्चे मतलब काल्व्स हैं, बच्चा उनका काल्व्स होता है, ठीक है, उनमें भी। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कितना होता है, वो आपको सर्च करना है, ये एक्टिविटी आपके लिए दिया गया। आप जाएंगे अगल बगल के सेंटर पे, अगल बगल के वेटनरी क्लिनिक पे, वहां से आप पता करके मुझे जरूर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे लिखा है, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन द मेल एंड ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं आप, जब आप एनिमल्स का पता करके आएंगे तो आप कंपेयर करके इजीली वे से बता सकते हैं, ठीक है। हाउ वुड द डिफरेंस इफ एनी बी एक्सप्लेन? ये डिफरेंस क्यों है, कैसे है, ये भी आप बता सकते हैं। जब आप एनिमल्स का पता करके आएंगे बच्चे, तब आप इजीली वे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे ये क्यों ज्यादा है, क्यों कम है, इस चीज के बारे में। यहां तक समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका कुछ आगे यहां से समझ में आने वाला है। चलते हैं फटाफट, थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं, 5 मिनट और बचा हो, 5-10 मिनट इसमें भी कवर करके हम लोग जल्दी से इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक तो बच्चे ने कमेंट कर भी दिया होगा, जो बच्चे देख रहे होंगे। तो अगर कमेंट कर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सुन लो। काऊ जो होता है स्टूडेंट, वहां 10 से 15 के आसपास होता है ग्राम पर, वहीं ग्राम पर डेसीलीटर। और आपको बफेलो अगर हो गया तो 12.5 से लेकर 14.5 लगभग यहाँ पे सेम ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा अंतर नहीं। हाँ डॉग वगैरह में कम होता है, डॉग में आपका 8 से 12 होता है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग उतना ज़्यादा फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग वाला याद रखेंगे, ये सबको याद करने का जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लिखा है, वी हैव सीन द प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड। ब्लड ने क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, फूड और वेस्ट मटेरियल्स को, ये आपको पता है, क्लास 9 में आपने पढ़ा है, ठीक है। क्लास 9 में वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आपको पता है ये चीज के बारे में, आपने ये भी पार्ट पढ़ चुका है कनेक्टिव टिश्यू में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। और इसी में क्या क्या होता है? WBC, RBC और आपका स्टूडेंट प्लेटलेट। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं RBC और ब्लड को लेके, सबको लगता है कि ब्लड ही RBC है ना। सबको क्या लगता है? ब्लड ही RBC, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्लड का मतलब हुआ WBC, RBC और प्लेटलेट। और इन सभी, ये जो सभी जहां सस्पेंडेड होते हैं, जहां इम्बेडेड होते हैं, आप इम्बेडेड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। वो फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आपको यहाँ बताया गया। इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, देखो लिखा भी हुआ है तो सेल्स सस्पेंडेड यही ना है, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल, रेड ब्लड कर्पस्कल और आपका प्लेटलेट, ये सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड। प्लाज्मा का क्या काम है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन, वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना इन द डिसॉल्व फॉर्म। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन है, फूड आपका ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी से बाहर आएगा। ये सब चीज को ध्यान में रखना है।
ऑक्सीजन इज कैरिड आउट बाय रेड ब्लड कर्पस्कल, आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन कैरी होता है और ये बाइंड करता है आपका एचबी के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, आप इसका आंसर जरूर बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। ऑक्सीजन को हाईएस्ट एफिनिटी किसके साथ होता है, ठीक है, किसके साथ होता है। मैं ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ आपका। ऑप्शन ए अगर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। बी की अगर बात करूँ ऑप्शन की, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो बच्चे मेरा क्लास देखे होंगे वो तो आंसर इजीली में बता देंगे, मुझे पता है। सी अगर बात करते हैं तो आपका नाइट्रोजन, और डी अगर बात करते हैं आपका ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अच्छा ये ऑक्सीजन मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन नहीं, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन HB, ठीक है। हेमोग्लोबिन हाईएस्ट एफिनिटी किसके साथ दिखाता है, CO2 के साथ, CO के साथ कि CO2 के साथ कि N2 के साथ कि O2 के साथ। ये आपको कमेंट सेक्शन में बच्चे लोग जल्दी से आंसर इसका बता देना है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, और ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। Many other substances like salt are also transported by the blood। अब देखिए ब्लड के द्वारा सॉल्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है। कौन सा सॉल्ट, आयन के रूप में सॉल्ट होगा, है ना, इस चीज को अभी आप ध्यान में रखेंगे। We thus need a pumping organ to push blood around the body, a network of tubes to reach all the tissue and the system in place to ensure the network can be repaired, ठीक है, नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। अब देखिए यहाँ पे एक ऑर्गन चाहिए, एक मशीन चाहिए, क्या करने के लिए, उन जो भी चीज आ रहे हैं हार्ट में, जो भी चीज लंग्स के पास आ रहे हैं, लंग्स से हार्ट में जा रहे हैं। अब हार्ट तो वहां से पुश करेगा, तो हार्ट एक ऑर्गन है और ये पंपिंग ही ऑर्गन है, और हार्ट ही क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ब्लड को जब पुश करता है, उसी ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सभी पूरे बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि हर एक सेल को ऑक्सीजन का जरूरत है। स्टूडेंट, आपको ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, आप जो ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, आप कभी सोच पाते हैं कि हम जो ऑक्सीजन लिए और ऑक्सीजन छोड़ दिए, बस सॉरी CO2 छोड़ दिए तो बस हो गया, तो ये है आपका फंडा। लेकिन आप जो बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वो लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में कंबाइन किया, कंबाइन फॉर्म में आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, वो गया हार्ट में, हार्ट ने पंप किया पूरे बॉडी में, पूरे सेल को मिला, वहां से जो वेस्ट बना वो फिर क्या CO2 के रूप में बाहर आ गया, है ना, CO2 के रूप में बाहर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई थिंक आपको पूरा समझ में ये चीज आ गया होगा। तो ये आपका था छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया विद इन 30 मिनट्स भी आई थिंक नहीं हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट पढ़ेंगे आवर पंप द हार्ट। पेट्रोल पंप नहीं बोलेंगे, ये पंप है जो हार्ट है, यही हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा स्टूडेंट। 8 पार्ट्स जो इसका है ये तो इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि लगभग 1 घंटा का वीडियो होगा, है ना। तो इस पार्ट को आप लोग पूरा देखेंगे। एक चीज़ आपको बता दें, आज पूरा वीडियो जो बना है आप फील कर पाएंगे। मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए क्योंकि मेरे माउथ में थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है, माउथ में थोड़ा सा घाव टाइप का हो गया, ओंड हुआ है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग के भाषा में उसको नीनाव या वगैरह ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो वहीं मेरे माउथ में हो चुका है, इसी के कारण मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट हम बच्चे के लिए ही पूरा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग इससे बेनिफिट उठा सके, और क्या चाहिए, थोड़ा बहुत ये परेशानी झेल सकते हैं ना। तो आप लोग इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, हरदम कनेक्टेड रहिएगा तो हरदम बेनिफिट होगा। अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को बताते रहिए कि 9th 10th के वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। जल्दी ही मैं मैथ्स वगैरह के भी वीडियो को अपलोड किया करूँगा, क्योंकि अकेले सब कुछ करना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे धीरे करके मतलब पर डे 2 वीडियो 3 वीडियो अब आने लगेगा, ठीक है। अभी तो 1 या 2 वीडियो चल रहा है, बाद में चल के वीडियो के क्वान्टिटी को मैं बढ़ा दूंगा। क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा, इतना आपको पता है, शुरू से मिल रहा है वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन अभी तो मैं अकेला हूँ, अभी मैं अकेला ही करना पड़ रहा है। जो क्वालिटी मिल रहा है आई थिंक आपको दूसरा जगह पे नहीं मिल सकता है। ऐसा आप देख सकते हैं कैसे करके पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ को समझा के, ताकि आप बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज थोड़ा 2 मिनट डिस्कस करने का मौका मिला, आज आपको ये सब चीज़ शेयर कर दिया मैं।
अगर आप इस चैनल को इतना ज़्यादा मानते हैं, इतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, ज़रूर अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे, उनको भी बताएंगे इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको भी पता चले कि हाँ इस चैनल पे क्या है, उनको भी बेनिफिट हो सका है ना। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।